नमस्कार, एड्यू सचिन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो समझिए आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम 2025 के स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स का पूरा निचोड़ लेकर आए हैं। वो सारी जानकारी जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है, वो सब कुछ आपको यहीं एक जगह मिलेगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम इस साल के खेल जगत की हर एक बड़ी खबर की गहराई में जाने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। शुरुआत होगी क्रिकेट के शानदार साल से, फिर हम फुटबॉल और हॉकी के मैदान की हलचल जानेंगे। इसके बाद रैकेट और बोर्ड स्पोर्ट्स मतलब टेनिस से लेकर चेस तक, और फिर टारगेट और कॉम्बैट स्पोर्ट्स पर भी नजर डालेंगे। हम देश की बड़ी लीग्स, ओलंपिक के भविष्य और कुछ नए उभरते हुए खेलों पर भी बात करेंगे। और आखिर में साल के सबसे बड़े अवार्ड्स और आने वाले बड़े इवेंट्स के साथ इस सेशन को पूरा करेंगे। तो सब कुछ एक स्ट्रक्चर में है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं भारत के सबसे बड़े जुनून क्रिकेट के साथ। साल 2025 भारतीय क्रिकेट के लिए वाकई एक सुनहरा साल रहा है। इस सेक्शन में हम उन बड़े टूर्नामेंट्स, नए रिकॉर्ड्स और जरूरी अपडेट्स पर फोकस करेंगे जो सीधे सीधे एग्जाम में सवाल बनकर आ सकते हैं। इस साल भारत की झोली में 3 बड़ी क्रिकेट ट्रॉफियां आईं और हर एक अपने आप में ऐतिहासिक है। सबसे पहले वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025। भारत ने पहली बार यह खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराया। इसमें दीप्ति शर्मा 22 विकेट्स लेकर प्लेयर ऑफ द सीरीज बनी। ये नाम याद रखना बहुत जरूरी है। फिर ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में भी हमारी टीम ने नेपाल को 7 विकेट से हराकर अपना टाइटल डिफेंड किया, जिसकी कैप्टन थी दीपिका TC। और डोमेस्टिक क्रिकेट में दुलीप ट्रॉफी 2025 पर सेंट्रल जोन ने कब्जा किया, जिसके हीरो रहे सारांश जैन, जिन्होंने 16 विकेट्स चटकाए। ये तीनों जीतें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अच्छा, अब कुछ नए नियमों और रिकॉर्ड्स की बात करते हैं। BCCI ने फिटनेस को लेकर एक नया स्टैंडर्ड सेट किया है और इसे ब्रोंको टेस्ट नाम दिया है। मशहूर योयो टेस्ट तो है ही, पर अब खिलाड़ियों को 6 मिनट में 1200 मीटर दौड़ना होगा। मतलब अब फिटनेस का लेवल और भी ऊपर चला गया है। वहीं भारत और इंग्लैंड के बीच हुई एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी 2-2 से ड्रॉ रही, जिसमें मोहम्मद सिराज और शुभमन गिल हमारे स्टार परफॉर्मर रहे। एक और बड़ी खबर यह है कि R अश्विन बिग बैश लीग में सिडनी थंडर के लिए खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। और भविष्य की बात करें तो अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी जिम्बाब्वे और नामीबिया मिलकर करेंगे। यहां एक नाम है जिसे आप अपनी नोटबुक में हाईलाइट कर लीजिए, अर्शदीप सिंह। वो 100 T20 इंटरनेशनल विकेट लेने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बन गए हैं। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने ये मुकाम सिर्फ 64 मैचों में हासिल किया है। ये एक शानदार रिकॉर्ड है और एग्जाम के लिहाज से बहुत ज्यादा जरूरी है। क्रिकेट की दुनिया से निकलकर अब हम फुटबॉल और हॉकी के मैदान की तरफ बढ़ते हैं। इन दोनों ही खेलों में इस साल काफी कुछ हुआ है। नई नियुक्तियों से लेकर टूर्नामेंट के नतीजों और कुछ महान खिलाड़ियों को याद करने तक। चलिए एक एक करके देखते हैं। चलिए फुटबॉल की दुनिया की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। भारतीय फुटबॉल के लिए एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि खालिद जमील को नया हेड कोच बनाया गया है। वो 13 सालों में पहले भारतीय कोच हैं। घरेलू फुटबॉल की बात करें तो संतोष ट्रॉफी जीती पश्चिम बंगाल ने, जबकि ISL का खिताब मोहन बगान सुपर जायंट के नाम रहा। इंटरनेशनल लेवल पर फीफा वर्ल्ड कप 2026 3 देशों में होगा, USA, मेक्सिको और कनाडा। और पहली बार इसमें 48 टीमें हिस्सा लेंगी। ये भी एक बड़ा बदलाव है। और हाल ही में यूएफा सुपर कप 2025 का खिताब PSG ने जीता है। अब बात करते हैं हमारे राष्ट्रीय खेल हॉकी की। 15वीं सब जूनियर पुरुष नेशनल चैंपियनशिप पर हॉकी पंजाब ने कब्जा किया। मलेशिया में हुए सुल्तान अजलान शाह कप में भारतीय टीम के कप्तान थे संजय राणा। वहीं पैन अमेरिकन कप में अर्जेंटीना ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में जीत हासिल की। पर यह साल हॉकी के लिए कुछ भावुक पल भी लेकर आया। भारत के लिए 320 से ज्यादा मैच खेलने वाली महान खिलाड़ी वंदना कटारिया ने खेल से संन्यास ले लिया और हमने 1972 ओलंपिक के हीरो गोलकीपर मैनुअल फ्रेडरिक को भी खो दिया। चलिए अब उस दुनिया में चलते हैं जहां रैकेट की तेजी और दिमाग की चाल दोनों का खेल होता है। इस सेक्शन में हम टेनिस कोर्ट से लेकर शतरंज की बिसात तक सभी बड़े मुकाबलों, जीतों और कुछ महान खिलाड़ियों को दी गई विदाई पर ध्यान देंगे। लॉन टेनिस की बात करें तो 2025 के ग्रैंड स्लैम में कार्लोस अल्कराज का दबदबा रहा। उन्होंने फ्रेंच ओपन और US ओपन दोनों में मेंस सिंगल्स का खिताब जीता। विमेन्स सिंगल्स में फ्रेंच ओपन कोको गॉफ ने जीता। लेकिन इस साल की सबसे बड़ी टेनिस खबर भारत से आई।
हमारे लेजेंडरी प्लेयर रोहन बोपन्ना ने 22 साल के शानदार करियर के बाद रिटायरमेंट की घोषणा की। ये बात जरूर याद रखनी है कि वो 2024 में डबल्स में सबसे ज्यादा उम्र के वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी बने थे, जो अपने आप में एक अविश्वसनीय रिकॉर्ड है। बैडमिंटन और टेबल टेनिस में भी भारत ने खूब नाम कमाया। बैडमिंटन में लक्ष्य सेन ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 जीतकर भारत का झंडा बुलंद किया। और एक बहुत बड़ी खबर यह है कि 2026 में वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी भारत करेगा। ये एक बड़ा सम्मान है। टेबल टेनिस की दुनिया में एक युग का अंत हुआ। दिग्गज खिलाड़ी अचंत शरत कमल, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में 7 गोल्ड जीते हैं, उन्होंने अपने शानदार करियर को अलविदा कहा। वहीं श्रीजा अकुला ने WTT कंटेंडर का सिंगल्स टाइटल जीतकर इतिहास रच दिया और ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय बनी। अब शतरंज की बिसात और बिलियर्ड्स टेबल की ओर बढ़ते हैं। शतरंज में ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का खिताब जीता महान मैग्नस कार्लसन ने। वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 में दिव्या देशमुख सबसे कम उम्र की विजेता बनी, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मान के तौर पर फीडे वर्ल्ड कप ट्रॉफी का नाम अब विश्वनाथन आनंद ट्रॉफी रखा गया है। बिलियर्ड्स की बात करें तो सौरव कोठारी वर्ल्ड चैंपियन बने, जबकि स्नूकर में अनुपमा रामचंद्रन ने वर्ल्ड स्नूकर 2025 का खिताब जीतकर इतिहास रचा। वो ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला हैं। अब हम उन खेलों की ओर बढ़ते हैं जहां निशाना और ताकत दोनों की परीक्षा होती है, यानी टारगेट और कॉम्बैट स्पोर्ट्स। इस साल शूटिंग, रेसलिंग और जूडो में भारतीय एथलीट्स ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है और यह साबित किया है कि भारत एक उभरती हुई खेल महाशक्ति है। शूटिंग में तो भारत ने कमाल ही कर दिया है। कजाकिस्तान में हुई एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में भारत पहले नंबर पर रहा और कितने मेडल जीते वो आंकड़ा तो आपको हैरान कर देगा, जो हम अगली स्लाइड में देखेंगे। तीरंदाजी में आर्चरी प्रीमियर लीग राजस्थान रॉयल्स ने जीती, लेकिन इस साल की सबसे प्रेरणा देने वाली कहानी है शीतल देवी की। एक पैरा आर्चर होने के बावजूद उन्हें नॉन पैरा टीम के लिए चुना गया है। अर्जुन अवॉर्डी शीतल देवी का यह सिलेक्शन सच में ऐतिहासिक है और ये दिखाता है कि टैलेंट किसी भी मुश्किल से बड़ा होता है। और ये रहा वो जादुई नंबर 99। जी हां, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल 99 पदक जीते, जिनमें 50 तो गोल्ड मेडल हैं। ये आंकड़ा भारतीय शूटिंग के दबदबे को दिखाता है। इस संख्या को जरूर याद रखिएगा, ये परीक्षा के लिए बहुत बहुत जरूरी है। अब कुश्ती के अखाड़े, जूडो के मैट और आर्म रेसलिंग की तरफ चलते हैं। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत ने 10 पदक जीते, जिसमें मनीषा भानवाला ने 62 किलोग्राम वर्ग में इकलौता स्वर्ण पदक जीता। जूडो में लिमथोड़ी चनम्बम ने जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास बना दिया। वो इस लेवल पर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय हैं। और भविष्य के लिए एक बड़ी खबर यह है कि 2026 में आर्म रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी भारत करेगा, जो इस खेल को देश में एक बड़ा बूस्ट देगा। चलिए अब अपना दायरा थोड़ा और बड़ा करते हैं और भारत की प्रमुख लीग्स, ओलंपिक के भविष्य और उन नए खेलों पर नजर डालते हैं जहां भारत अब अपनी पहचान बना रहा है। बड़ी लीग्स में प्रो कबड्डी लीग के 12वें सीजन का खिताब दबंग दिल्ली ने अपने नाम किया। वहीं श्रीनगर की खूबसूरत डल झील में खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स का आयोजन किया गया, जिसका मैस्कॉट यानी शुभंकर हिमालयन किंगफिशर था। लेकिन सबसे बड़ी खबर भविष्य से है। लॉस एंजलिस ओलंपिक्स 2028 में 5 नए खेल शामिल किए गए हैं और इसमें क्रिकेट भी है। यह एक बहुत बड़ी खबर है जो खेल की दुनिया को बदल सकती है। क्रिकेट के साथ साथ फ्लैग फुटबॉल, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, लैक्रोस और स्क्वैश भी ओलंपिक का हिस्सा होंगे। भारत अब सिर्फ पारंपरिक खेलों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि नए मैदानों पर भी उतर रहा है। सर्फिंग में रमेश बुधिहाल ने एशियन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर भारत को पहला मेडल दिलाया। स्केटिंग में आनंद कुमार वेलकुमार वर्ल्ड चैंपियन बने। और एक बिल्कुल नया खेल पिकलबॉल तेजी से पॉपुलर हो रहा है और इसकी पहली लीग नई दिल्ली में शुरू भी हो चुकी है। ये सब दिखाता है कि भारत का स्पोर्ट्स कल्चर कितना डाइवर्स हो रहा है। और अब हम अपनी इस पूरी चर्चा के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। इस सेक्शन में हम उन पुरस्कारों पर नजर डालेंगे जिन्होंने हमारे चैंपियंस को सम्मानित किया है और साथ ही भविष्य के बड़े खेल आयोजनों का कैलेंडर भी देखेंगे। इस साल कई खिलाड़ियों को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। भारत के पहले पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता मुरलीकांत पेटकर को पद्मश्री और अर्जुन लाइफटाइम अवार्ड दोनों से सम्मानित किया गया।
पैरा जैवलिन थ्रोअर अजीत सिंह को अर्जुन अवार्ड 2025 मिला। स्पोर्ट्स लिटरेचर में अभिनव बिंद्रा की ऑटोबायोग्राफी ए शॉट एट हिस्ट्री काफी चर्चा में रही। हालांकि एक बुरी खबर भी है, हैमर थ्रोअर मंजू बाला पर डोपिंग के चलते 5 साल का बैन लगा दिया गया है। आइए अब थोड़ा भविष्य की ओर देखते हैं। 2026 एक बहुत ही रोमांचक साल होने वाला है। भारत बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप और आर्म रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप दोनों की मेजबानी करेगा। इसी साल फीफा वर्ल्ड कप और एशियन गेम्स भी होंगे। 2027 में कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स माल्टा में होंगे और फिर 2028 में पूरी दुनिया की नजरें लॉस एंजलिस में होने वाले समर ओलंपिक्स पर होंगी। तो इस पूरी चर्चा के बाद ये है वो टॉप 5 पॉइंट्स जिन्हें आपको एग्जाम के लिए बिल्कुल नहीं भूलना है। पहला, क्रिकेट में भारत की डबल वर्ल्ड कप जीत, महिला और ब्लाइंड महिला दोनों। दूसरा, शूटिंग में 99 पदकों के साथ भारत का जबरदस्त प्रदर्शन। तीसरा, दिव्या देशमुख, लक्ष्य सेन और शीतो देवी जैसे नए चैंपियंस का उदय। चौथा, 2026 में भारत में होने वाले 2 वर्ल्ड कप, बैडमिंटन और आर्म रेसलिंग। और पांचवां, वंदना कटारिया, शरद कमल और रोहन बोपन्ना जैसे दिग्गजों का रिटायरमेंट। इन 5 पॉइंट्स को अपनी तैयारी का बेस जरूर बनाएं। इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन समाप्त होता है। आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए काफी मददगार साबित होगी। और भी ऐसे ही जरूरी एग्जाम अपडेट्स के लिए एजू सचिन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, इस पूरे सेशन का PDF आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद और पढ़ते रहिए।